कभी सोचा है जो कंपनीज के आइडियाज को रियलिटी में बदलते हैं बिना किसी कियोस्क के, वो कौन होते हैं? जो बिजनेस गोल्स और टेक्नोलॉजी के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, वो कौन होते हैं? मीट द बिजनेस एनालिस्ट, हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे का हीरो। हाय गाइस, माय नेम इज प्रभाकर सिंह एंड मैं यहाँ हूँ आपके करियर डिसीजंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। और आज हम बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में। ये कौन होते हैं, क्या करते हैं और क्या इस रोल के लिए एमबीए होना जरूरी है या इस बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए कोडिंग आनी जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी मिलती है। लेट्स डाइव इन। बिजनेस एनालिस्ट और बीए वो प्रोफेशनल होता है जो बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करता है। थिंक ऑफ देम एज अ ट्रांसलेटर, जो बिजनेस टीम्स की रिक्वायरमेंट्स या उनके पेन पॉइंट्स समझता है और फिर उसे टेक्निकल टीम को टेक्निकल टर्म्स में समझाता है। उनका काम क्या होता है? सबसे पहला काम उनका होता है टू अंडरस्टैंड द कंपनीज गोल। दूसरा काम होता है डेटा एनालाइज करना और पैटर्न समझना। और तीसरा काम होता है उस एनालिसिस के बाद एक सॉल्यूशन प्रपोज करना, जैसे नए टूल्स इंप्लीमेंट करना या प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। एग्जाम्पल के लिए सोचिए एक ई कॉमर्स कंपनी है लाइक अमेजॉन। उनको पता करना है कि कस्टमर चेकआउट पेज पर ड्रॉप्स क्यों हो रहे हैं। बिजनेस एनालिस्ट उनका डेटा लेगा, उसको एनालाइज करेगा, गैप्स को आइडेंटिफाई करेगा और सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा। वन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ चेकआउट। अब ये तो समझ लिया कि बीए रोल क्या है, लेकिन ये जॉब है किसके लिए? ऑनेस्टली कोई भी बन सकता है, चाहे आप इंजीनियर हो या कॉमर्स ग्रेजुएट हो या एचआर बैकग्राउंड से हो। अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स और तीसरा एनालिटिकल थिंकिंग। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए एमबीए या फिर कोडिंग जरूरी होता है। रियलिटी ये है कि एमबीए हेल्पफुल जरूर होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं। अगर आपके पास डोमेन नॉलेज और सॉफ्ट स्किल्स हैं तो यू आर गुड टू गो। कोडिंग की बात करें तो बेसिक टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सीक्वल या विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैबलू या पावर बीआई का नॉलेज जरूर हेल्पफुल होगा, बट हार्डकोर कोडिंग की ऐसा जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कंपनीज की। बिजनेस एनालिस्ट हर इंडस्ट्री में होते हैं, फाइनेंस, हेल्थ केयर, आईटी, रिटेल, हर जगह। सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स ऑफ बिजनेस एनालिस्ट आर आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा। कंसल्टिंग फर्म्स जैसे बिग फोर जिसमें डेलॉयट, केपीएमजी सब, प्लस एक्सेंचर, प्लस एमबीबी एज वेल। ई कॉमर्स जायंट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड इवन स्टार्टअप्स एज वेल। और अगर हम बात करें सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, तो सैलरी कितनी होती है? एंट्री लेवल बीएस की अराउंड 4 to 8 लाख के बीच में लाई करती है। वहीं मिड लेवल बीएस की अराउंड 8 लाख से 15 लाख के आसपास होती है पर एनम, और सीनियर बीएस की अराउंड 15 to 30 लाख के बीच में होती है। प्लस अगर आप कंसल्टिंग कंपनी में हैं या फिर प्रोडक्ट कंपनी में हैं तो आपका सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, जो है हाउ टू स्टार्ट योर करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का बनने का रोड मैप। तो अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो ये एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। सबसे पहला, लर्न द बेसिक्स। सबसे पहले आपको बीए रोल के फंडामेंटल समझने हैं। टूल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, सीक्वल जो डेटाबेसेस को क्वेरी करने के लिए यूज होता है, और पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। इन सब का बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। अगर विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैबलू या पावर बीआई यूज करना सीख लें तो आपकी स्किल्स और वैल्यूएबल बन जाती है। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग डोमेन नॉलेज। बिजनेस एनालिस्ट हर इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे फाइनेंस हो, आईटी हो या रिटेल हो या हेल्थ केयर हो। इसलिए एक स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस डोमेन में इंटरेस्टेड हैं
तो बजटिंग और फाइनेंशियल प्रोसेसेस के बारे में समझिए। सिमिलरली रिटेल में सप्लाई चेन या कस्टमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। थर्ड, इंप्रूव सॉफ्ट स्किल्स। बीए रोल का एक बड़ा पार्ट कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होता है। आपको स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, टेक्निकल टीम्स को बिजनेस रिक्वायरमेंट समझाना और बिजनेस टीम्स के इश्यूज को सिंप्लीफाई करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करना यहां काफी हेल्प करेगा। फोर्थ, परस्यू सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और रिक्रूटर्स के लिए आपको स्टैंड आउट करने में मदद करते हैं। कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं जैसे हैं CBAP सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल या PMI PBA प्रोफेशनल इन बिजनेस एनालिसिस। टूल स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन जैसे टेबलू स्पेशलिस्ट या पावर BI सर्टिफिकेशंस। फिफ्थ, गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटर्नशिप्स या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करना एक ग्रेट ऑप्शन है। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के जरिए टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। सिक्स्थ, नेटवर्क एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। आज के जमाने में नेटवर्किंग एक गेम चेंजर है। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए और रिक्रूटर्स और BAs के साथ कनेक्ट करिए। रेलेवेंट BA रोल्स के लिए अप्लाई करें और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहिए। सेवेंथ और लास्ट एंड बोनस टिप, अगर आप MBA कर रहे हैं या फिर MBA करना चाहते हैं तो कंसल्टिंग या एनालिटिक्स इंटर्नशिप्स पे फोकस करें। MBA के बाद BAs को लीडरशिप ओरिएंटेड रोल्स या नीश इंडस्ट्रीज में काम करने का चांस मिलता है। ये रोड मैप फॉलो करके आप अपनी बिजनेस एनालिस्ट जर्नी कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकते हैं। रिमेंबर, ये एक ऐसा रोल है जो डिमांड में है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। तो दोस्तों, ये था एक बिजनेस एनालिस्ट का फुल करियर गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके कोई और करियर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।